भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं, सर सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला स्टूडेंट करता ही है। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपने वहाँ पर 2 लाख 4 लाख जमा कर दिए हैं, आपके बैच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग के पास जो है वो 2 करोड़ या फिर 4 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अब आपको लगता है कि जो कोचिंग का टीचर है वो आपके इस सवाल का जवाब देगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। वो तो हंस देगा आपके ऊपर कि सिलेक्शन होगा, सवाल का जवाब बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो। दे पा रहे हो? अगर दे पा रहे हो उसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दे पा रहे हो उसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं है बोल के, क्योंकि उसको मालूम है कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को ये नहीं मालूम है 4 - 3 + 1 कितना होता है। आपको ये नहीं मालूम होगा कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 12th पास कर चुके हैं, लेकिन अगर हम उनसे पूछ लें 1/2 + 2/3 प्लस करना है तो कितना होगा, उनको ये नहीं मालूम है। अगर वो बच्चे जाके पूछें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, कोई गारंटी है इसकी, तो टीचर क्या बोलेगा कि भाई क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हो तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी है वो ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस में क्या होगा कि आप जो है वो टेस्ट दोगे, आप पढ़ाई करोगे, क्वेश्चंस करोगे, अपना खुद का एनालिसिस करोगे कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, मेरे को इतनी बेसिक चीज़ नहीं आती है, मेरे को ये नहीं मालूम है कि भाई 4 × 2 8 होता है, तो आप उसको सीखोगे और इस प्रोसेस को एंजॉय करते चलोगे कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम थी, मेरे को ये चीज़ मालूम पड़ गई, ठीक है। मेरे को इतनी चीज़ नहीं आती थी, अच्छा हाँ मेरे को आ गई। अच्छा मैं ये अगर इतने मार्क्स ले आऊँगा इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में आ गए मेरे इतने मार्क्स, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आ गए, बायोलॉजी में मेरे इतने मार्क्स आ गए, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा और इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप गुजरोगे तो सिलेक्शन की 100% गारंटी है। लेकिन अगर उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करोगे, भाई स्किप करते चलोगे आप सोचोगे कि नहीं मेरे को वो चीज़ नहीं आती है, कोई बात नहीं मैं स्किप कर देता हूँ, मेरे को वो चीज़ नहीं आती है, चलो मैं उसको बाद में सीख लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप टालते चलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर ये सोचोगे कि बहुत समय है, आपको नीट 2027 देना है और आप जो है वो आराम करो, आप पढ़ लोगे 2 महीने बाद, रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पढ़ लोगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ अभी एग्ज़ाम हुआ है नीट का, तो 10-15 दिन आपने आराम कर लिया, लेकिन फिर दोबारा से आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, साथ में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ आप पहला काम ये करो कि जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको साइड में लिखो, जो आपके वीक हैं उनको साइड में लिखो, जो वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले करो। उनको पहले करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको नहीं मालूम है कि कैसे पढ़ना है उनको, तो एक चैप्टर आप मेरे को लिख के दे दो, भले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कमेंट में दे दो आप मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना कैसे चैप्टर्स को, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितनी स्पीड से सॉल्व करने हैं, कैसे हमें यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड का। 2027 वाला एग्ज़ाम जो है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड, तो फ़ायदा ये है कि चीटिंग कम होंगी, क्योंकि तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का फ़ायदा ये होगा कि चीटिंग कम होगी, चीटिंग कम होगी तो सही बच्चों का सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, तो ये एक एडवांटेज मिलेगा आपको 27 के एग्ज़ाम में। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो रेडी हो जाओ, चैप्टर्स को मुझे कमेंट करो, मैं फुल चैप्टर आपको पढ़ा के भेजूँगा, साथ में उससे क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, बताऊँगा कि आप कहाँ कहाँ लैग कर सकते हो, कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं, और हम लोग टेस्ट एनालिसिस करेंगे नीट 27 का 26 का। ठीक है, थैंक यू।